बेटा प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो था मैट्रिक्स जो स्टेटमेंट है उनको प्रूव करना बाय यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शंस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शंस है क्या। प्रिंसिपल आप समझते हैं क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या है, एक सिद्धांत। सिद्धांत क्या है कि हम किसी स्टेप को फॉलो करके और किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, तो वो एक प्रिंसिपल का वर्क करता है। यानी कुछ स्टेप्स जिनके जरिए हम क्या करें, किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो वो आपका एक प्रिंसिपल हो, ठीक है ना। और मैथमेटिक इंडक्शन से क्या रिलेटिव है। इंडक्शंस मीन्स होता है कि किसी भी फैक्ट, कोई भी एक फैक्ट है और उस फैक्ट को आप जनरलाइज कर दें। जनरलाइज का मतलब सामान्य रूप से वो फैक्ट सभी के लिए वर्क करने लग जाए। ठीक है ना, तो हम इन चीज को समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ नीचे आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जैसे ये 1+2+3+ एस ऑन सम एन, इसका मतलब क्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम आपका कितना होगा, n n+1/2 होगा। तो एक स्टेटमेंट यदि हम इसे मान लेते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सभी नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। यानी कि मैं 3 नेचुरल नंबर को ऐड करूं, तो क्या इसी स्टेटमेंट के जरिए यानी n n+1/2 से ही उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 3 के लिए सही है, 4 के लिए, 4 नंबर्स के लिए सही है, n नंबर्स के लिए सही है। तो ये क्या है, इसे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है ना, और उन स्टेप से हम इन कंप्लीट को क्या कर लेते हैं, एक जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ ये सभी n नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो हम क्या करेंगे, वो स्टेप कौन कौन से हैं उन्हें समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, सेकंड, यदि वो n = 1 के लिए वो स्टेटमेंट सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो n = k के लिए भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, यानी कि हम उसे सपोज कर लेंगे कि वो n = k के लिए भी जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो मिलेगा। तो क्या वो k+1, यानी कि जो k आपने जो टर्म माना था उस टर्म तक वो वैलिड था। ठीक है ना, वो आपने मान लिया कि हाँ ये यहाँ तक वैलिड होगा, तो क्या ये उससे अगले टर्म के लिए भी वैलिड होगा। यदि वो उससे अगले टर्म यानी k से अगला होगा k+1, तो k+1 के लिए भी वो चीज वैलिड है। यानी कि वो स्टेटमेंट ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे वो पहले 1 के लिए कर रहा था, या जो हमने सपोज किया था कि वो के n = वैलिड है वो चीज। ठीक है, यदि वो k+1 स्टेट के लिए भी n = k+1 के लिए भी वो चीज ट्रू हो जाती है, वो स्टेटमेंट हो जाता है कि हाँ ये k+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि फिर वो टू एनी नेचुरल नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सभी के लिए वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि फिर आप चाहे 2 टर्म का सम निकालिए या 10 टर्म का निकालिए, किसी का भी निकालिए। ठीक है ना, वो सभी का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हम उसी के जरिए उसका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं कि किस तरीके से प्रिंसिपल वर्क करता है। वैसे मैं यहाँ जो स्टेप हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड, यही हमें स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप में करना क्या है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को हमें चेक करना होगा। n = 1 के लिए क्या करना होगा बेटा, वेरीफाई करना होगा कि जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए सही है, वेरीफाई है या नहीं है। फिर हम सेकंड में क्या करेंगे, उस चीज को एज्यूम करेंगे, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसे n = k के लिए क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये n = k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना, फिर हम प्रूव करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे
कि क्या वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वैलिड है, यानी वेरीफाई होता है या नहीं होता है। यदि वो वेरीफाई होता है तो ये फिर प्रिंसिपल कहता है कि तो फिर वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या करेगा, के लिए या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना। तो हम इसे कुछ और क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं आगे। ठीक है ना। तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। यहाँ ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 - 4 1 n - 1, और आपको प्रूव करना है कि एक स्टेटमेंट है कि a⁴n करोगे इस मैट्रिक्स के लिए तो इस तरीके से वो एक्सपेंड होगा, यानी कि 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ठीक है। अब n इज इक्वल टू आप 1 रखोगे तो आप 1 रख दीजिए, तो वो मैट्रिक्स आना चाहिए। 3 के लिए 4 n करेगा, एक्सपेंड होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शंस, यानी कि मैथमेटिक इंडक्शंस। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, सबसे पहला स्टेप पास पी एन दे रखा है। यहाँ पी एन कितना है, स्टेटमेंट क्या है, a⁴n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n। क्या ये आपके n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, यानी कि P1 आप निकालेंगे, यानी कि मैं लिखना चाहूँ n इक्वल टू 1, इट मीन्स P1। तो P1 का मतलब क्या होगा, a⁴1। ठीक है। तो a⁴1 लिखना है, तो n को मैंने रिप्लेस से, तो यहाँ भी 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1। तो आउटपुट क्या आया बेटा मेरे पास, 3 - 4 1 n - 1। तो ये किसके इक्वल है, ये तो आपको ए मैट्रिक्स पहले ही दे रखा है यहाँ ए। तो सही बात है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे कि हेयर जो pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो ये तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये स्टेटमेंट जो इसने दे रखा है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, पहली बात। फिर क्या करेंगे बेटा, हम सेकंड क्या करेंगे, हम इसको स्टेप सेकंड में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो स्टेप सेकंड क्या कहता है, इस, इसमें क्या करेंगे, एज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर या बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होगा तो n किस में रिप्लेस हो जाएगा, k में। तो इट मीन्स पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपको n n से रिप्लेस किया गया है तो क्या लिखा जाएगा कंप्लीट स्टेटमेंट में, a⁴k, सॉरी, इज इक्वल टू a⁴k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k। ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होने वाला है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट जो pn है बी आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हमने
इसके लिए आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यदि इसके लिए ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन ये कहता है कि फिर ये सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट मतलब प्रूव हो जाएगा कि आप ए का स्क्वायर करेंगे तो एन की जगह 2 रख दीजिए तो आपको ए स्क्वायर रिजल्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैट्रिक्स दैट इज ए इक्वल टू 3 - 4 1 - 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, पी के प्लस वन जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है। तो क्या बनेगा बेटा, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन को रिप्लेस करना है के प्लस वन में। इट मीन्स 1 + 2 इंटू के प्लस वन -4 के प्लस वन एन, इट मीन्स के प्लस वन और 1 - 2 के प्लस वन। अब ये यदि प्रूव हो जाए कि ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू होगा इसके, किसके, 1 + 2 के प्लस वन -4 के प्लस वन एंड 1 - 2 के प्लस वन, इसके बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। एक मिनट बेटा, मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। बेटा मेरे को वेरीफाई करें, डिस्प्ले आ चुकी है, स्क्रीन आ रही है। यस सर। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, वो के प्लस वन निकालना है, ए की पावर के प्लस वन के लिए बात करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा, ए टू द पावर के प्लस वन, तो और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के इंटू ए। ठीक है, अब जो ए टू दी पावर के जो हमने एज्यूम किया था वो कितना था, तो वो उसे हम देख लेते हैं वो कितना है। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम ए टू दी पावर के को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे बेटा क्या, 1 + 2 के 1 + 2 के -4 के के और आपका लिखना है 1 - 2 के। ठीक है, ये लिए ए की पावर के, ये कहाँ से आया है, यूजिंग फर्स्ट हमने जो डाला था इक्वेशन वहां से रख दिया। और ए क्या है बेटा, ए तो आपको पहले ही दे रखा है, तो विच इज 3 - 4 3 - 4 1 और -1। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूं और मेरे को राइट हैंड साइड यदि मिल जाती है तो मैं कह दूंगा फिर तो ये हाँ कि ये सभी के सभी किसके लिए ट्रू है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी बेटा किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 + 2 के में, विच इज 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 के, और -4 के मल्टीप्लाई करेगा बेटा 1 में, तो विच इज -4 के हो जाएगा। ये तो आएगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी बेटा सेकंड कॉलम में, तो आउटपुट कितना आएगा बेटा, जब -4 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 1 + 2 के से, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस का ही क्या हो जाएगा बेटा 8 के, और -4 जब मल्टीप्लाई करेगा बेटा किससे, -1 से, तो कितना हो जाएगा बेटा +4 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बेटा, सेकंड रो सिमिलरली सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम में, तो 3 के
3 इंटू के कितना हो जाएगा 3 के, और 1 - 2 के मल्टीप्लाई करेगा किसमें बेटा 1 से, तो विच इज प्लस का 1 माइनस कितना 2 के। सिमिलरली सेकेंड रो अब मल्टीप्लाई करेगी बेटा किसमें, सेकेंड कॉलम में, तो क्या मिलेगा विच इज -4 के, और -1 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का तो 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 के। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, a⁴ k+1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अब 3 प्लस कितना बेटा 2 के, और -4 के 1 + के या k+1, और -1 - 2 के, -1 -2 के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से आउटपुट मिल गया। ठीक है ना। अब या तो इसे ही आप राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप क्या करें, राइट हैंड साइड को भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या आती है बेटा आपके पास, उसे चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके लिए, 1 + 2 k+1। तो ये जो था यहाँ से आप राइट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है ना, तो 1 + 2 k+1 -4 k+1, ये हमको राइट हैंड साइड यहाँ से उठानी पड़ेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था, 1 + 2 k+1 -4 k+1 और राइट हैंड साइड में था 1 - 2 k+1, ये था उधर। ठीक है ना। अब मैं यदि इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिल सकता है बेटा, 1 + 2 के प्लस कितना 2, ये कितना हो जाएगा बेटा -4 के -4, ये आपका बेटा +1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 - 2 के -2। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करके हम इसे क्या निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा 3 + 2 के, या -4 के -4 k+1, और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस -2 के। ठीक है, तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि हमने प्रूव पहले वेरीफाई किया कि जो स्टेटमेंट था वो n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई है या ट्रू है। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि ये n इज इक्वल टू के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। और फिर हमने प्रूव किया कि ये k+1 के लिए भी क्या होगा, मतलब ट्रू है या नहीं है, कहने का मतलब प्रूव होता है या नहीं होता। यदि प्रूव होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सही मतलब सही होगा। ठीक है ना, वेरीफाई होगा। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन यही कहता है कि n = 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है, के लिए वो ट्रू है, हमने एज्यूम कर लिया, तो k+1 के लिए भी यदि वो ट्रू होगा तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो वही कंडीशन यहाँ हमको मिल रही है। ठीक है ना। हमने वो ट्रू है किसके लिए, यहाँ से 1 के लिए। सेकंड में हमने उसे एज्यूम कर लिया, और थर्ड में हमने उसे क्या कर दिया, प्रूव कर लिया कि वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसका, राइट हैंड साइड के आ रहा है किसके लिए, n = k+1 के लिए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या शो करता है, दिस रिजल्ट शो कि जो आपका आउटपुट है यानी कि पीएन है, पीएन रिजल्ट जो है इज इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है कब, वेन एवर इट इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू के के लिए। जब ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू, तो ये रिजल्ट शो कर रहा है कि ये n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो फाइनली बाई क्या कह सकते हैं, हेंस बाई PMI, PMI शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडेक्शन, ठीक है। द रिजल्ट इज वैलिड, result is valid for all n belongs to n, या यूं कह सकते हैं कि all positive integers, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये हमें यहाँ PMI का यूज है हमारे लिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, वो ये प्रूव करता है कि कोई भी स्टेटमेंट यदि इन इन स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए या सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम जितने भी क्वेश्चन है जो हमारे अब लास्ट प्रीवियस सिलेबस में नहीं थे, उनको भी हम इसी तरीके से प्रूव करते हैं, और ये चाहे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम इस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, समझ में आया होगा बेटा, कोई दिक्कत। सर नेक्स्ट चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली सभी जो क्वेश्चन है वो एक ही स्टेप फॉलो करेंगे, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसी तरीके से निकलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको, जो भी रिजल्ट है जो आपको दे रखा है उसे प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन से यूज करेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप, ठीक है, क्या होगा, पहले से मान लेते हैं कि लेट ये कोई स्टेटमेंट है, Pn है, और विच इज गिवन बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू कितना बेटा, cos n थीटा, sin n थीटा, माइनस sin n थीटा, और cos n थीटा। अब हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो पहला स्टेप कौन सा फॉलो करेंगे बेटा, हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है या नहीं है, यानी कि वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो क्या होगा, P1, और P1 क्या होगा बेटा, तो a टू दी पावर वन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n को आप वन रिप्लेस करेंगे तो cos वन थीटा विच इज cos थीटा, साइन थीटा, माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। और ये आपको दे ही रखा है पहले कि ये वह किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू वन के लिए जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे इसीलिए Pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। ये n इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई भी एक जनरल टर्म जो k है उसके लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू k, जनरल टर्म कह लीजिए या जनरल नंबर हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी k के लिए ये क्या है, वेरीफाई होगा, ठीक है ना। उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम दैट जो Pn इज also true for n is equal to k, इसीलिए पी के क्या होगा बेटा, a टू द पावर k विच इज cos, सॉरी k थीटा, k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा, और साइन, सॉरी cos k थीटा, ये आ गया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब क्या करेंगे बेटा, ये स्टेप आपका क्या था, सेकंड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अब हम उसे प्रूव करेंगे क्या, नाउ वी शैल प्रूव दैट, वी shall prove that Pn be also true, be also true for
n is equal to k plus 1, that is p k plus 1 a to the power k plus 1 is equal to cos n, जो है आपका n, ये आपका k प्लस 1 में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा एंड कॉस k प्लस 1 थीटा। ये हमें आपको अब ये प्रूव करना है कि a टू द पावर k प्लस 1 जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आता है तो हम कह देंगे एनी जनरल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये क्या होगा, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा इसके लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ए टू द पावर के प्लस 1, जिसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए टू द पावर के इंटू ए हम लिख सकते हैं। अब ए टू द पावर के क्या है, तो ए टू द पावर के आप यूजिंग फर्स्ट क्या कह सकते हैं, ये है के कॉस थीटा के साइन थीटा माइनस साइन के सॉरी साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका है कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। और बेटा ए क्या था, ए आपके लिए कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा था बेटा, और ये आपका कॉस थीटा। ये आपके ये कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से आया ए की ए टू द पावर के, और ये आपको गिवन था ये पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाइकेशन करना है, प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा बेटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली फर्स्ट रो अब मल्टीप्लाई करेगी बेटा सेकंड कॉलम से, तो इट मींस कॉस के थीटा, एक मिनट, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा साइन के थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस के थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ये हो गया फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बेटा, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी पहले फर्स्ट कॉलम में, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो माइनस साइन के थीटा मल्टीप्लाई करेगा किससे, कॉस थीटा, तो माइनस साइन के थीटा मल्टीप्लाई बाई यानी कि इंटू कॉस थीटा। अब कॉस के थीटा करेगा बेटा माइनस साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली सेकंड रो बेटा मल्टीप्लाई किससे करेगी, आज सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, माइनस साइन के थीटा इंटू के थीटा और कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमने कुछ हम पहले ही जानते हैं कि दो फॉर्मूले हमारे पास हैं क्या, यदि मैं कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और एक होता है क्या, साइन ए प्लस बी में, तो साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉस ए और थीटा को मान लिया जाए बी, ये ए है ये बी है, तो ये भी आपका क्या होगा, ए के थीटा और थीटा क्या होगा बी। तो क्या बना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो मैं इसे इस कंप्लीट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, वन वन एलिमेंट को लिख सकता हूँ, कॉस ए इट मीन्स कॉस थीटा प्लस बी, बी का मतलब थीटा।
तो इसे तो मैंने लिख दिया इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ देखेंगे बेटा, अ, जैसे मैं यहाँ से इसे ए रख लिया जाए, इसे रख लिया जाए बी, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है ये बी है और ये आपका क्या है ए, तो क्या बना, साइन ए इंटू साइन सॉरी कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन ए प्लस बी का। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, ए का मतलब कॉस थीटा और प्लस बी की जगह पे सॉरी ए का मतलब के थीटा और बी की जगह पे कितना बेटा, ओनली थीटा। सिमिलरली इस एलिमेंट में यानी कि ए टू टू एलिमेंट में यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, यदि इस टर्म से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये मैंने ले लिया माइनस कॉमन, समझिएगा, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर दोबारा से वही फॉर्मूला जनरेट हो गया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये भी फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा, माइनस कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, साइन के थीटा प्लस थीटा का, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये लास्ट जो टर्म है, सॉरी ए टू टू एलिमेंट है, ये था ए टू वन एलिमेंट, ये ए टू टू एलिमेंट। तो इस एलिमेंट इसमें भी देखेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए सॉरी यहाँ कॉस थीटा आएगा बेटा, ठीक है ना, सॉरी साइन थीटा, एक मिस्टेक हो रही है, इसे सही कर लेते हैं। ये जो है इनटू साइन थीटा आएगा, ये क्या था, रो मल्टीप्लाई कर रही थी सेकंड कॉलम से। बेटा यहाँ तो आएगा साइन के थीटा और इधर से आ रहा है मल्टीप्लाई करके थीटा आ रहा है। तो माइनस ए साइन बी, ठीक है, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन जाएगा कॉस के थीटा का। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यानी कि चारों के चारों एलिमेंट वन 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 टू टू, ये सभी एलिमेंट इस फॉर्म में आ गए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनमें से सभी एलिमेंट्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके जो एंगल हैं उनमें से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया प्लस वन थीटा, के प्लस वन थीटा। यहाँ से देखिए बेटा यहाँ भी आपका साइन के प्लस वन थीटा और ऐसे ही इधर कॉस के प्लस वन थीटा। ये आपकी आ गई बेटा लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ भी आपकी क्या है, राइट हैंड साइड को यदि देखें तो के कॉस के प्लस वन एंड के प्लस वन थीटा माइनस साइन के, लेफ्ट हैंड जो साइड है बेटा वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड की। जो आपका पी एन है, पी एन इज क्या है, आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन वेन एवर पी एन ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, यानी कि इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडेक्शन वी कैन से दैट, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इट मीन्स जो रिजल्ट जो आपको पहले ही दे रखा है, यानी कि पी एन जो है, यानी कि जो था आपके पास ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या था, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ये क्या होगा, इज वैलिड फॉर ऑल
या एनी एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर के लिए, या आप ये कह सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन और है इसी का, वो भी प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन पर डिपेंड है। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो आपका स्टेटमेंट है बेटा वो क्या दे रखा है, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 टू द पावर n-1, सभी के सभी एलिमेंट यही हैं। ये आपके सभी एलिमेंट यही हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना था, फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि ये आपको n=1 के लिए वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या नहीं है। तो हम करेंगे, तो जैसे ही मैंने इसे 1 के लिए प्रूव किया, तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 - 1, 3 टू द पावर 1 - 1, 3 टू द पावर 1 - 1, क्योंकि n जो रिप्लेस है हो जाएगी वो 1 से रिप्लेस हो जाएगी, 1 - 1, 3 टू द पावर 1 - 1, 3 टू द पावर 1 - 1, और 1 - 1 का मतलब हो गया 0। तो फाइनली आउटपुट जो आया बेटा 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0। ठीक है, और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो आएगा सारे के सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 1 1, ये सारे के सारे क्या हो गए, 1 1 1 हो गए। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपको दे रखा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते, वो क्या है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू किसके लिए, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है ना, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा। तो स्टेप सेकंड क्या होगा, लेट एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, pk, दैट इज क्या होगा, पावर k विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर k - 1, 3 टू द पावर k - 1, k - 1, ये सारे के सारे एलिमेंट सेम सेम रहेंगे इसी तरीके से। अब हम तरफ चलेंगे बेटा, क्या, स्टेप थर्ड, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for, या B also true for n is equal to k+1। ठीक है, तो दैट इज pk+1 आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा, a टू द पावर k+1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रखिए बेटा, 3 टू द पावर n को रिप्लेस करना है k+1 से, और -1 पहले ही रखा हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ n जो है इस n को रिप्लेस कर दिया k+1 से, इन सभी n को रिप्लेस करेंगे k+1 से, तो ये -1 है, ये पीछे रहेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 टू द पावर k+1 - 1, 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 तो इस तरीके से सारे के नोट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा सभी का, सभी एलिमेंट का जो आउटपुट आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके लिए 3 टू द पावर k, सारे के सारे एलिमेंट 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, ये आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। ये सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अब ये आपको प्रूव करना है a टू द पावर k+1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल इतना आती है
या नहीं आती है। तो चलते हैं उसे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को बेटा लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, ए टू दी पावर के प्लस वन, तो विच इज इक्वल टू ए टू पावर के इंटू ए। और आपके लिए ए टू के था, यूजिंग फर्स्ट क्या था बेटा, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। ये सारे के सारे एलिमेंट सेम सेम इसी तरीके से ये सभी एलिमेंट रखे हुए हैं। कहाँ से, आप इक्वेशन फर्स्ट को देख रहे होंगे, थ्री टू दी पावर के, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट में यहाँ देखिए सारे के सारे एलिमेंट हैं थ्री टू दी पावर के माइनस वन, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो यही मैंने उधर रख दिया सारे के सारे। और ए क्या है, ए आपको मैट्रिक्स पहले ही दे रखा है बेटा, कितना है, वन 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 वन, ये आपका था। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी बेटा फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो थ्री टू दी के माइनस वन करेगा वन से मल्टीप्लाई, तो उतना ही रहेगा क्योंकि हम जान वन से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। तो ये यहाँ भी इतना ही रहेगा, और जब सेकंड ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करेगा तब भी इतना रहेगा, और ये वाला एलिमेंट इस थर्ड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तब भी वही रहेगा। तो थ्री टाइम्स ऐड हो जाएगा क्या, थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन। ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। बेटा मेरे को बताएं, कोई दिक्कत हो तो यहाँ मेरे को बताएं पहले किस मल्टी। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके आउटपुट आएंगे थ्री टू द पावर के माइनस वन टू द पावर, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी तो तब भी एलिमेंट क्या आएंगे बेटा, ये आएंगे थ्री टू द पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर कितना, के माइनस। तो ये सारे सारे एलिमेंट कैसे आएंगे, इट मीन थ्री टू द पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर कितना, बेटा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। एलिमेंट हमने यहाँ इसी तरीके से रखने हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आप बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई के। तो ये हो गया बेटा इसका मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीन नंबर हैं, यानी थ्री टू दी पावर के माइनस वन को आप थ्री टाइम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर दें, सीधा सीधा थ्री का मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि इसे लिखा जा सकता है थ्री इंटू थ्री टू दी पावर कितना, के माइनस वन, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ टू प्लस टू प्लस टू, तो टू को कितनी टाइम मैंने ऐड कर दिया, थ्री टाइम। तो मैं से ऐसा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया जाए टू से तब भी सिक्स होने वाला है ये, ठीक है। और जनरली हम इसे ऐड करके रखेंगे तब भी सिक्स आएगा। तो जो ये टर्म एज ए सम लिखे हैं इन्हें मैंने किस तरीके से लिख दिया है, एज ए मल्टीप्लाइकेशन रूप में रख दिया। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म यानी थर्ड नंबर, ये तीन सेम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, सीधा थ्री का मल्टीप्लाई कर दूं एक नंबर में, ठीक है। तो इसी आउटपुट को मैं सभी जगह इसी तरीके से रखने वाला हूँ। तो थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, ठीक है। ये इंटू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, ठीक है। थ्री इंटू थ्री टू द पावर के माइनस वन, ये सारे सारे एलिमेंटों को मैंने इसी तरीके से यहाँ रख दिया। अब आप जानते हैं कि यदि बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम, तो आपकी जो इंडेक्स यानी पावर है वो आपकी ऐड हो जाती है, तो क्या एम प्लस एन हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इनका बेस सभी का सेम है थ्री थ्री, यहाँ इस थ्री टू दी पावर कितना है बेटा वन, तो यहाँ बेस सेम है। तो इसको यदि मैं आउटपुट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा,
3 to the power 1 प्लस k-1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और यहाँ k-1 है, तो सभी के सभी टर्म ये इसी तरीके से आ जाएंगे। k-1, 3 to the power 1 प्लस k-1, 3 to the power 1 प्लस k-1, 3 to the power 1 प्लस k-1, ये सारे के सारे एलिमेंट इसी तरीके से आपके नोट हो जाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं 1 से 1 माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट में जो हमारे पावर के 3 to the power 3 to the power, ठीक है, ये आपका इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये हो गई, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में यदि देखें तो यहाँ देखना राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड भी यही है, तो राइट हैंड साइड भी ये रही है, तो इस पे मैंने इक्वेशन सेकंड डाल दिया और जो हमने निकाली है इस पे आप थर्ड डाल देंगे। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं बेटा, सेकंड एंड थर्ड हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमें जो रिजल्ट क्या दिखा रहा है, दिस दैट the statement Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k के लिए। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, by using principle of mathematic induction, जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या होगा, is valid for any positive integer n, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के का जो यूज है वो हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट में हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपको तो वो मेरे को बताएं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो मेरे को बताएं, किसी को भी।